आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बाल पिटारा पर आपने त्रैमासिक मूल्यांकन किया है कि नहीं किया है? यदि नहीं किया है तो आप जितने भी नए बच्चों को बाल पिटारा में रजिस्टर्ड की हैं उनका मूल्यांकन इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप टू स्टेप संपूर्ण जानकारी दूंगी कि कैसे आपको जो है बाल पिटारा पर बच्चों का मूल्यांकन करना है। तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो इसके लिए हम आ गए हैं बाल पिटारा ऐप पर। मैंने बाल पिटारा ऐप को ओपन करने के लिए टच कर दिया। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का आया है। अब इसमें करना क्या है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार यदि अंग्रेजी सिलेक्ट करते हैं तो अंग्रेजी के आगे ये जो सर्कल बनी हुई है यहाँ पे टच करिए और पुनः जारी रखना पे टच कर दीजिए। तो ये बाल पिटारा का जो ऐप है यह आपको अंग्रेजी में मिलेगा, और यदि हिंदी में ही रखना चाहती हैं तो जैसे हिंदी में है तो पुनः जारी रखना पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं आप सभी की सुविधा को देखते हुए हिंदी में ही बताती हूँ। तो जारी रखना पे टच कर दूंगी। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का आएगा। अब करना क्या है, पहला ये जो इमेज दिख रही है और लिखा भी है कि बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन, तो इसे ही ओपन करना है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन कर दिए। अब इसमें जो है स्क्रीन को उंगलियों से स्लाइड कर सकती हैं, और नहीं गई तो सीधे आपको आना है यहाँ पे। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो नीचे रिपोर्ट्स लिखी हुई है इसे आपको टच करना है। तो इस रिपोर्ट्स को ऐसे टच करेंगे तो जितने भी बच्चों को आपने बाल पिटारा पर जो है इंक्लूड किया है अर्थात रजिस्टर्ड किया है, उनकी पूरी सूची स्क्रीन पे ऐसे आप देख सकती हैं। तो अब करना क्या है, मुझे मूल्यांकन करना है और नए बच्चे मैंने ऐड किया है। तो अब ये नया बच्चा मैं आपको दिखा रही हूँ, यही है। यहाँ पे देखिए पूजा। तो ऐसे हम ये पूजा के आगे जो रेड में लिखा हुआ है यूनिक आईडी इसे कहते हैं, ये रहा स्क्रीन पे देखिए। इसे ही हमको टच कर देना है। इसका दो तरीका है, मैं आपको वह भी तरीका बताऊंगी, किंतु पहले यह तरीका आप जान जाइए, सबसे आसान है इसके नाते मैं कह रही हूँ। तो इसे ऐसे टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे तो स्क्रीन पे इस तरह का कुछ इमेज आपको दिखेगी। अब करना क्या है, यहाँ पे जो ये सही का निशान बना हुआ है ब्लू में, इसे आपको टच करना है अर्थात ओपन करना है। तो इसे आप ऐसे टच करेंगे तो ये देखिए इसमें स्पष्ट प्री स्कूल 3 to 4 वर्ष और त्रैमासिक मूल्यांकन के लिए ये दिया हुआ है, अर्थात ये रेड में बना हुआ है। इसका मतलब कि इसका मूल्यांकन करना है, और यदि ग्रीन में होगा इसका मतलब कि आपने कर दिया है। तो चलिए इस त्रैमासिक मूल्यांकन को करने के लिए इसे हम ऐसे फिंगर से अपने टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे नेक्स्ट पेज आएगा। अब इसको आपको पढ़ पढ़ के करते जाना है। जैसे 3 से 4 वर्ष की आयु का यह बच्चा है, तो इसमें कह रहा है कि बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न है, उसके आंसर आपको देने हैं। आपको नहीं देना है, आपको आकलन करना है कि जो यह पूजा है, जैसे मैं पूजा का बना रही हूँ, तो यह पूजा क्या क्या आपके सेंटर पे कर पाती है। यह उस बच्चे से पूछ करके नहीं करना है, आपको उसकी डेली की गतिविधि आप पढ़ा रही हैं, आपके सेंटर पे आ रही है तो आप देख रही हैं, वही चीज़ जो है इसमें आप ही को स्वयं इसका आंसर भी देना है। जैसे अपने शरीर के अंगों को पहचान पाते हैं, अर्थात आप यदि पढ़ाती हैं और बच्चे से पूछती हैं कि आँख कहाँ है, तो आँख दिखाते हुए बता सकती हैं। तो इसी को कहते हैं अपने शरीर के अंगों को पहचान पाती है कि हाँ ये मेरा आँख है, कान है, नाक है, दांत है, जीभ है, हाथ है, पैर है, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि खुद कर पा रहे हैं या मदद से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो यह लड़की अगर कर पा रही है तो यह जो है कर पा रही है तो हम इसे टच करेंगे अर्थात यहाँ पे टच करेंगे। यदि किसी की मदद से आप जिस बच्चे का मूल्यांकन कर रही हैं और वह किसी की मदद से बता रही है, जैसे कोई बच्चा ही है वह बता रहा है कि ये है आँख, और तब वो दिखाती है कि ये आँख है, ठीक है, तो आप इसे टच करेंगी। या आप बार बार पूछ रही हैं वो नहीं बता रही है तो स्पष्ट आपको इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। तो जैसे मैंने ये टच कर दिया, यहाँ पे आप देख पा रही वो बता देती है। फिर नेक्स्ट है कि अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वह कार्यकर्ती की सहायता से सरल निर्देशों का पालन करते हैं, अर्थात अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यानी कि आप कुछ बता रही हैं
तो वो ये नहीं है कि फट आप बोल रही हैं तो वो बोल रही है, नहीं, वो जब आप पूछ रही हैं तभी वो बच्चा बता रहा है, इससे इसका मतलब है। और जो भी आप निर्देश देती हैं उसको सरलता से, सहजता से फॉलो करती है या फॉलो करता है बच्चा बच्ची जो भी है, तो आप तब इस तरह का है तो आप खुद इसमें देखेंगे खुद कर पा रहे हैं। अर्थात आप जो भी चीज़ें बताती हैं, अगर खिलाती हैं, कुदाती हैं, जो भी करती हैं, तो अगर आप क्रमशः आप बना ली है कि पहले छोटे बच्चे को खिलाएंगे फिर बड़े बच्चों को खिलाएंगे, तो वो इंतज़ार करती है कि मेरा नंबर जब आएगा तभी हम करेंगे, तो जो है आप खुद कर पा रहे हैं। अर्थात ये सारे नियम फॉलो कर रही है तो आप इस पर टच करेंगे। यदि वह मदद से कर पा रही है तो आप इसे करेंगे, और बिल्कुल ही नहीं कर पाती तो इसे करेंगे। फिलहाल में यह जो है मदद से कर लेती है तो हम सेकंड वाले पे टच करेंगे। अर्थात यहाँ पे नेक्स्ट आएगा कि अपनी भावनाओं जैसे खुशी, क्रोध, नाराजगी के कारण को और अपनी ज़रूरतों को बता पाते हैं। ठीक है, जैसे किन्हीं कारणवश वह खुश है, ठीक है, तो वो अपनी खुशी को आपसे जाहिर करती है या अपने फ्रेंड दोस्तों से खुशी को अपने जाहिर करती है, या गुस्सा है तो वह भी बताती है, नाराज़गी का कारण बताती है। तो उस पर अब यह है आपको देखना है कि वह क्या क्या कर पाती है। तो फिलहाल वह जो है बता देती है कि हाँ इस कारण से मैं खुश हूँ। और जैसा कि आपके घर में भी बच्चे होंगे तो आप देख रही होंगी कि हाँ अगर बच्चे को खुशी किसी चीज़ की होती है, जैसे अगर बच्चे को चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट दे दीजिए तो बहुत खुश होते हैं, आप पूछेंगे किसने दिया तो बता देंगे, तो ऐसे आप टच कर दी। नेक्स्ट आए कि बड़ों की मदद से स्वच्छता व सफाई की आदतों का पालन व प्रदर्शन करते हैं, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, नहा कर आना, दांत साफ करके आना, बालों को व्यवस्थित रखना इत्यादि। तो यह फिलहाल में मदद से कर लेती है तो हम इस पर टच करेंगे। फिर खेल के दौरान चलते फिरते दौड़ने, भागने, कूदने और चढ़ने में समन्वय प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो है मदद से हर एक चीज़ कर लेती है तो हम इस पे भी लगा दिए। अगर वो खुद कर पा रहे होंगे तो पहला होगा नृत्य, संगीत और रचनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। अर्थात जो भी आप नृत्य अगर बच्चों को सिखाती हैं तो नृत्य में भाग लेती है, संगीत में अर्थात गाना वगैरह भी गाती हैं, या रचनात्मक कोई आप ब्लैक बोर्ड वगैरह पे चित्र बनाती हैं तो वह भी कुछ ना कुछ लिखने करने का प्रयास करती है, इससे रिलेटेड है। तो ये जो है मदद से ही अभी करती है फिलहाल। फिर स्क्रिबलिंग अर्थात आड़ी तिरछी रेखाएं, बड़ी आकृति के अंदर रंग भरना, कागज़ फाड़ना, चिपकाना, मिट्टी से आकृति बनाना जैसी गतिविधियों में आँख और उंगलियों के बीच समन्वय प्रदर्शित करते हैं। नहीं अभी नहीं, तो हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चे प्रभावशाली संचारक बने। अब इससे रिलेटेड है, जैसे भावगीत या कविता हाव भाव के साथ उत्सुकता से दोहराते हैं, तो अब देख लेंगे कि वह बच्चा जो है खुद कर पा रहे हैं या मदद से कर पा रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल ये मदद से कर लेती है तो हम ऐसे कर देंगे। अर्थात अगर हाथी राजा बहुत बड़े हम एक्टिंग करते हैं तो हाथी बहुत बड़ा, तो ऐसे बड़ा हाथ करके दिखाते हैं तो वो भी कर लेती है, तो मदद से कर लेती है। और ऐसे केवल गाना जैसे ही स्टार्ट हुआ वो खुद कर पा रही है सब कुछ कि हाँ हाथी राजा बहुत बड़े, तो आप पहले पे लगा देंगे। नेक्स्ट है कि केंद्र पर लिखित सामग्रियों के प्रति जागरूक होते हैं, जैसे वस्तुओं पर लेबल पहचान पाना व पढ़ पाना। तो आजकल के बच्चे तो सब जान जाते हैं कि ये चॉकलेट है और ये अंकल चिप्स है और ये है, वो पैकेट देख करके पहचान जाते हैं। अगर नहीं जैसे आपको लगता होगा कि नहीं अभी यह नहीं पहचान पाते हैं तो मदद से करते हैं तो मदद पे लगा देंगे, और बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं तो तीसरा ऑप्शन है। फिर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और परिचित शब्दों को, ध्वनियों को पहचानते और दोहराने का और दोहरा पाते हैं, तो जो है आप इसको भी देख लेंगे। फिर है कि आड़ी तिरछी रेखाएं या लकीर खींच कर लिखने का प्रयास करते हैं, तो ये भी करते हैं, तो आप ये भी लगा दें। जो आपको दिखता है उस बच्चे में वही आपको भरने हैं। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करना और अपने आसपास के परिवेश से जोड़ना। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, जैसे एक बार देखी गई 2 से 3 वस्तुओं को याद करके कुछ देर बाद दोहरा पाते हैं। तो फिलहाल में ये मदद से करती हैं तो हम इस पर लगा दिए। अगर वो खुद कर पा रहे हैं तो आप आकलन करके लगा देंगे। नेक्स्ट है 2 से 3 वस्तु चित्रों को क्रमबद्ध या चरणबद्ध रूप से लगा रख पाते हैं, जैसे माप, कहानी की घटनाएं इत्यादि। तो अभी फिलहाल ये मदद से ही कर पा रही हैं। नेक्स्ट है 3 तक की वस्तुओं को गिन पाते हैं, जैसे 1 2 3 या 1 2 3 जैसे आप पढ़ाती हूँ
तो आप ऐसे लगा देंगे। 3 तक की वस्तुओं को गिन पाते हैं तो खुद कर पा रहे हैं या मदद से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट है ताली, चुटकियों या पैरों से पैटर्न बना पाते हैं, दोहरा पाते हैं। जैसे आपने ताली बजाया तो ऐसे चुटकी बजाया या पैरों से आपने 1 2 3 पैर थपथपा करके तो वह कर पाते हैं। तो आप जो है इस पर भी इन तीनों में से जो आपको लगता होगा कि वह बच्चा कर लेता है तो उसे आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो ये रहा प्रस्तुत करना ब्लू में, इसे आपको ऐसे टच कर देना है। सबमिट करने के लिए धन्यवाद, होम पर जाएं। ठीक है, तो हम होम पर पुनः ऐसे चले जाएंगे। अभी देखिए त्रैमासिक फर्स्ट इनका शो नहीं कर रहा है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा सर्च, इसे आपको थोड़ा ऐसे टच कर देना है। देखिए रेड में था, अब ग्रीन में हो गया है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहनें अच्छे से इसे जो है अपने बाल पिटारा पर जितने भी न्यू बच्चों का रजिस्ट्रेशन की होंगी उनका त्रैमासिक मूल्यांकन कर देंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, किंतु वीडियो को समाप्त करने से पहले चाहूँगी कि यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब की हुई हैं तो लाइक करें, और अपने से रिलेटेड जितनी भी बहनें हैं उन तक वीडियो को अवश्य सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।